हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम? ऑफिस में? हेलो, शाज़ेन, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप कोई बात करना चाहते हैं? मैं सुन रही हूँ। मुझे पहली सैलरी मिली है आज, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बताऊं। बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई और मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी में आने वाला हर लम्हा इससे भी ज्यादा खुशियां और तरक्की लेकर आए। और आप ये खुशखबरी पापा को फोन करके बताएं ना, और कामरान भाई को भी। वो दोनों सुनकर बहुत खुश होंगे, मुझे यकीन है। इंसान की कामयाबी की सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है, और जब माँ बाप औलाद को आगे बढ़ता देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। शाज़ेन, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूँ। मैंने मनाहिल को डिवोर्स दे दिया। कैसे हुआ ये सब? उसने डिवोर्स पेपर्स भेजे मुझे और मैंने साइन कर दिए। क्यों किया आपने ये? आप तो बहुत मोहब्बत करते थे उससे। उसी की ख्वाहिश थी मुझसे रिश्ता तोड़ने की। शायद मेरा गुस्सा या नादानी उसे दिल बर्दाश्त हो गई थी, तोड़ दिया रिश्ता। जानती हूँ, जब उसने अपना घर बेचा मैं सड़क पर आ गया था। अगर आप मुझसे एक दफा भी शेयर करते तो मैं आपको एक कदम नहीं उठाने देती। तुम अब भी ये कह रही हो फरियाद? सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बुरा किया मैंने, यहाँ तक कि फरियाल और आंटी के सामने तुम्हारी इंसल्ट की, अपने घर वालों के सामने तुम्हारी इंसल्ट की। फिर अब देखो, खुदा ने तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारे सारे आंसू मेरी आंखों में भर दिए। अकेला कर दिया उसने मुझे। शाज़ेन, मेरा रब जानता है, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, और इसको अल्लाह की आजमाइश समझे। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये तो हम हैं जो खुद ही उससे दूर हो जाते हैं। ये आजमाइश नहीं है फरियाद, ये सजा है मेरी।
कि मैं एक बुरा इंसान हूं। ना मैं तुम्हें डिजर्व करता हूं और ना ही अपनी फैमिली को। तो ऐसा करो, तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। छोड़ दो मुझे, लीव मी। आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत कुछ करने को है। प्लीज मूव ऑन विद योर लाइफ। मनाहिल की तरह तो मुझे भी छोड़ देना प्लीज। वाह, क्या खूब सजा चुनी है आपने अपने लिए। मनाहिल ने आपको छोड़ दिया तो क्या अब आप अपनों को भी छोड़ देंगे? शाहजैन, आपके घर वाले आपकी राह तक रहे हैं। और रही बात मेरी, तो आप मुझे जिन हालात में रखेंगे मैं रह लूंगी, लेकिन मैं अपने रिश्ते का बोझ भी नहीं डालना चाहती आप पे। अगर इस सब के बावजूद आपको लगता है कि मैं अभी भी इस रिश्ते के काबिल नहीं हूं, तो छोड़ दें मुझे। मैं वादा करती हूं मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, मगर शर्त यह है कि आपको वापस अपने घर आना होगा। नहीं फरियाल, मैं खुद को साबित किए बगैर घर वापस नहीं आऊंगा। पहले ये लड़ाई मनाहिल के लिए थी, अब अपने लिए। मोहब्बत हार चुका हूं, खुद को जीतना अभी बाकी है। माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। शाहजैन, क्या हो? मुझे आपकी एक मदद चाहिए, मगर वादा करें कि आप मना नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे किराए पे रहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप कौन? दरअसल ये घर अमानत साहब का है और ये उनकी बेटी हैं फरियाल, और ये घर इन्हीं के नाम पे है। जी हाँ, मतलब लेकिन आप इनके कौन हैं? मैं मैं इनका शौहर हूँ, अमान साहब का दामाद। तुम परेशान मत हो, बात होगी उससे। हफ्ते में घर खाली कर देगा वो। परेशान था बेचारा, जानता नहीं था कि साजिद ने धोखा दिया उसे। फरियाल, फरियाल। हाँ, और कुछ? बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा था कि घर में किसको बताऊं। बाबा को बताती तो पता नहीं वो गुस्से में साजिद भाई के साथ क्या करते। लेकिन फरियाद, तुम्हें इस घर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। साजिद आराम से हार मानने वालों में से नहीं है। तुम्हें और फौजिया बाजी को कुछ करना पड़ेगा। मैं जाके बात करूंगी।
बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी कार तुम्हारा वेट कर रही है। बाय। बाय। मेरे माहिया मेरे माल का तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। तुम्हारी चाय। थैंक यू भाभी। अच्छा भाभी, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। वो ऐसी भी क्या बात है कि कहते हुए हिचकिचा रहे? आई होप कि आप मेरी बात को गलत नहीं समझेंगे और मुझे समझने की कोशिश करेंगे। अब बता भी दूं कि बात क्या? कहीं फरियाल के मुतालिक तो नहीं? जी, मैं फरियाल को अपनाना चाहता हूँ। देखिए भाभी, अगर फरियाल की शादी मुझसे हो जाती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अमानत अंकल के घर पर मैं भाई को कब्जा नहीं करने दूंगा। बहुत खूब, तुम भी अपने भाई के नक्शे कदम पे चल निकले। मैंने तुम्हें साजिद को समझाने के लिए कहा था, उल्टा उन्होंने तुम्हें समझाया और तुम उनके फेवर में चले गए। ऐसी बात नहीं है भाभी। क्या आप मुझे इतना कम ज़र्फ समझती हैं? तो फिर इस शर्त का और क्या मतलब? हम दोनों बहनों को प्रेशराइज करना चाहते हो? देखिए भाभी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी फरियाल से शादी हो जाती है तो मुझे हक मिल जाता है कि मैं आप दोनों बहनों की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस को हिफाजत से रख सकूं। मैं साजिद भाई को किस हक से रोकूं? देखिए भाभी, आप प्लीज प्लीज फरियाल को समझाएं। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो हमेशा मुझे गलत समझती है। वो तो अपने आप को एक ऐसे शख्स की निगाह में बांधकर बैठी हुई है जो उसको इज्जत तक नहीं देता। मोहब्बत तो दूर की बात है। भाभी, उसे बोलें कि जल्द से जल्द फैसला ले ले, वरना ऐसा ना हो कि साजिद भाई आप लोगों की प्रॉपर्टी को हड़प लें और हम कुछ ना कर पाए। वाह, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ के पीछे। हाँ, इसका मतलब है कि तुम दोनों ने ही फरियाल को उकसाया है, तभी वो कल अपने शौहर के साथ किराएदारों को भगाने पहुंच गई थी। शौहर के साथ? इसका मतलब शाहजहान फरियाल की मदद कर रहा है। फिर तो ये सारी बातें थोड़े दिनों में इब्राहिम अंकल को भी पता चल जाएंगी। बहुत अच्छा किया फरियाल। भाई, बहुत हो गया। अगर आप मेरे ऊपर हाथ उठाया तो इसी वक्त आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। अकेले बैठ के मक्खियां मारते रहिएगा। हाँ तो चली जाओ तुम, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। और हाँ, वो घर मेरे नाम ना हुआ ना तो वैसे भी मैं तुम्हें तलाक देकर यहां से रुखसत कर दूंगा, समझी तुम? वाह भाई वाह। जब आपका बस ना चला तो आपने भाभी को तलाक की धमकी दी थी। आप जैसे मर्द इस माशरे की सबसे बड़ी बुराई, जो औरत को जिंदगी भर एक ही धमकी से ब्लैकमेल करते रहते हैं। तब आ जाओ तुम यहां से। जिस तरह तुम फरियाल के लिए कर रहे हो ना, घटिया लड़की तुम दोनों का इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारा भी और शाहजहान का भी। कुछ हाथ नहीं आएगा तुम दोनों के। खबरदार भाई, अगर फरियाल के लिए एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर रहे हैं साजिदा? घटिया लड़की के लिए तुम मुझे धमकी दोगे अपने बड़े भाई को तो यही होगा। तब आ जाओ तुम। इज्जत करता हूं मैं आपकी, पढ़े जवान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पे सिर्फ आपका हक है।
मेरा भी हक है, चला जाऊंगा, लेकिन अपना हिस्सा लेकर। गर्मा गर्म चाय भाई। आओ लो भाई। महबूब से इश्क में सवाल नहीं किया करते। महबूब तुम्हारा शुक्रिया अदा करे या तुम पे गुस्सा करे तो ये ख्याल ना कर कि वो तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। मतलब ये कि महबूब का गुस्सा और कुर्बत दोनों ही मोहब्बत हैं, नेमत हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में महबूब तो पास है ना। फिर चाहे तुम उससे दूर हो या शहरत से करीब, महबूब का होना असल बात है, महबूब को पहचानना असल बात। और मोहब्बत में सिर्फ एक शर्त है, महबूब से ताल्लुक जोड़े रखना। मैं मुर्दा था, जिंदा हो गया, गिरिया गुना था, मुस्कुरा उठा। दौलत इश्क क्या मिली, मैं खुद लाजवाल दौलत हो गया। खूब, बहुत खूब। ये अपना शेर है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी ऐसी क्या मजाल। तसव्वुर इश्क का ऐसा नक्शा तो मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी ही कह सकते। हेलो, जी सर, श्योर सर, बिल्कुल। I would love to come see you, sir. I'll be there, sir. Tomorrow, बिल्कुल, if it's convenient for you, मैं कल आ जाऊँगा, sir. Done, sir. Done. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. यार शाहज़ैन, आज मीटिंग में सब तुमसे बहुत इम्प्रेस हुए हैं यार। खास तौर पे अमजद साहब तो तुमसे बहुत इम्प्रेस हुए हैं, कह रहे थे बहुत मेहनती लड़का है। Really? Thanks यार। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। खैर, एक अच्छी खबर तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए। अच्छा, तो पहले तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ फिर।
अमजद साहब तुम्हारी डिग्री की वजह से तुम्हें इस पोजीशन पे नहीं देखना चाहते, वो तुम्हें प्रमोट करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। अच्छा ये छोड़ो, तुम्हारे पास भी एक गुड न्यूज़ थी, मुझे बताओ वो क्या है। हाँ, मुझे भी अभी एक बहुत अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर आई है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। आजकल किससे दुआएं करवा रहे हो? पता नहीं यार, इतनी चोटें खाई हैं कि अब दुआओं से डर लगने लगा है। शाहजैन, तुम्हें यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अगर दूसरी कंपनी की ऑफर ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यू मस्ट गो देयर। मैं भी यही सोच रहा था। असद यार, मैं तुम्हारा तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए, मैं ये सब याद रखूंगा। छोड़ ना यार इन बातों को। किसी और की दुआ हो ना हो तेरे साथ, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। जा बच्चा जा, जाके इससे ज्यादा तरक्की कर। क्या तलाक की धमकी दे दी आपको? हाँ, साफ कह दिया कि घर उनके नाम नहीं किया तो वो मुझे तलाक दे देंगे, और उस शख्स से तवक्को भी क्या की जा सकती। अब तुमने किराएदारों से घर तो खाली करवाया था ना, तो ये रद्द अमल तो आना था। यहाँ तक कि जुहेब को भी थप्पड़ मारा है मैंने। ये तो बहुत गलत हुआ। इसी डर से तो मैं बाबा से बात नहीं कर रही थी। ये सब शाहीन बाजी का किया धरा, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, मैं संभाल लूंगी यहाँ सब। वैसे भी मुझे अब उसकी धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे फर्क पड़ता है। मेरी वजह से अगर आपकी जिंदगी तबाह हो गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या करोगी तुम? शाहजैन से तलाक लेके ज़ुएब से शादी कर लोगी? ज़ुएब ने कहा है कि अगर तुम उससे शादी कर लेती हो ना तो घर वापस लेने का हक हासिल हो जाएगा उसे। घर उनके नाम नहीं किया तो वो मुझे तलाक दे देंगे। उस शख्स से तवक्को भी क्या की जा सकती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? क्या कर रही हो? मैं बस ऐसे ही अपने कमरे में। तुम्हें बताना था कि मैंने जॉब छोड़ दी है। ओह, तो कोई बात नहीं, कोई और अच्छी जॉब मिल जाएगी। डोंट वरी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? मनाहिल याद आ गई मुझे। अगर वो तुम्हारी जगह होती तो चीखती चिल्लाती डांटती मुझे, कहती कि शायद मेरी ही वजह से मुझे जॉब से निकाला गया होगा। मैं बोलती कि मैं बहुत ही गैर जिम्मेदार और बेवकूफ किस्म का आदमी हूं, लेकिन तुमने कितनी आसानी से कह दिया। कोई बात नहीं, दूसरी जॉब मिल जाए। पता है, इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कि तुम्हें उससे अलग करती हैं। तो आप मुझे मनाहिल से कंपेयर करने लगे? नहीं, मैं मनाहिल को समझ ही नहीं पाया, लेकिन तुम्हें समझने लगा। वैसे एक खुशखबरी भी है, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है। बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी पोस्ट है और बहुत अच्छा पैकेज भी है। बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। थैंक्स। इसके अलावा भी एक खुशखबरी है। कहिए ना। मुझे कंपनी से एक गाड़ी भी मिली है। माशाल्लाह,
शाहजैन, ये सब आपकी अनथक मेहनत का नतीजा है। मैं आपसे कहती थी ना, रब पे भरोसा रखें। देखें कैसे आपके रास्ते में आसानियां पैदा हो रही हैं। पता है, मुझे लगता है शायद पहले मेरे साथ तुम्हारी दुआएं शामिल नहीं थी। अभी मैं हर बार नाकाम रहा। अगर बुरा ना मनाओ तो एक बात कहो। इजाजत क्यों मांग रहे हैं आप? मैं कोई गैर हूं? बिला झिझक कहिए। मैं चाहता हूं कि अगला वीकेंड हम साथ गुजारें। फरियाल, तो मुझे बुलाया? बैठो। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल इशू पे बात करनी थी। देखो, अगर साजिद भाई के बारे में बात करनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम फौजिया बाजी से ऐसी बात करोगे। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। तुम भाभी की तरह मुझे गलत समझ रही हो। देखो, मैं तो तुम्हें पहले ही से अपनाना चाहता था ना। वो तो घर का इशू अभी आया है, वो भी साजिद भाई की वजह से। अगर ये इशू नहीं भी होता, तुम्हें शर्म नहीं आई बाजी से मेरी शादी के बारे में बात करते हुए? तुम्हें अंदाजा है कि मैं किसी की बीवी हूँ, किसी के घर की बहू हूँ? कब तक इस खोखले रिश्ते को निभाओगी? ये तुम पर सिर्फ एक बोझ है। शाहजैन ने आज तक तुम्हें कोई भी खुशी दी है? तुम सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम साहब की बहू हो। शाहजैन की कभी बीवी बन ही नहीं पाई हो। देखो, अगर शाहजैन को तुमसे थोड़ी सी भी मोहब्बत होती या इस रिश्ते का थोड़ा सा भी एहसास करता, वो दूसरी शादी करके तुम्हारी तकलीफ नहीं करता। वो मनाहिल को तलाक दे चुका है। तो तुम्हारे मुताबिक तुम मेरी जगह खड़ी हो। मेरे लिए शाहजैन रुकावट है और तुम्हारे लिए मिनाहिल रुकावट थी जो अब हट चुकी है। सुहेब, इनफ। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं है, मेरा रिश्ता शाहजैन के साथ है। बेहतर होगा कि अगर तुम हमारे दरमियान मत आओ तो अच्छा है। देखो फरियाल, तुम गुस्से में हो। तुम ठंडे दिलो दिमाग। मैं ठंडे दिमाग से ही सोच रही हूँ। तुम्हें अंदाजा है ना, अगर इब्राहिम अंकल को पता चल गया कि तुम क्या बातें कर रहे हो, वो तुम्हें इस ऑफिस से निकाल देंगे। मुझे अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अगर तुम शाहजैन के साथ खुश होती तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी आने का सोचता भी नहीं। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी खुशी चाहिए। मैं शाहजैन के साथ खुश हूँ और मैं एक दिन शाहजैन को घर वापस ले आऊंगी और हर कीमत पे अपना रिश्ता बचाऊंगी और निभाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मेरा क्या? तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की थी? तुमसे थी मोहब्बत, मगर तुम मेरा माजी हो और शाहजैन वो मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल है और ये कोई नहीं बदल सकता। मेरी एक गलती, इतनी सी गलती कि मैं बोला नहीं, खामोश रहा, और तुमने उसकी ये सजा दी कि तुमने शादी कर ली, और वो भी उस शख्स से जो तुम्हें इज्जत नहीं देता, तुम्हारी तस्लीम करता है, तुम्हें दिन रात वो तड़पाता है, नौकर बना के रखता है, और तुम आज भी इस रिश्ते से खुश हो? मैं किसके साथ और किस हाल में खुश हूँ, ये फैसला सिर्फ मैं करूंगी, सिर्फ मैं।
आई नो तुम्हें इनसे कहीं ज्यादा बड़ी और लग्जरी कार्स में बैठने की आदत हो गई होगी। ये तो तुम्हारे शाया निशान नहीं है। मुझे बड़ी गाड़ियों में बैठने का इतना शौक नहीं है। इस गाड़ी में मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करें? जो आप मंगवाना चाहें। लेकिन मेरी चॉइस कोई खास नहीं है। लेकिन जो आपको पसंद है वो मुझे कबूल है। तुम सर पे क्यों खड़ी हो हमारे? वहां पे जाके बैठो। Excuse me, ऑर्डर ले लो। ये बताओ। ये लो, खाओ, शाबाश। ये खाना तुमने ऑर्डर किया है? नहीं मैम, ये खाना मैंने ऑर्डर किया है नीलो के लिए। एक्सक्यूज मी, आप क्या जताना चाह रही हैं कि हम अपनी मुलाजमा के लिए खाना नहीं अफोर्ड कर सकते? नहीं मैम, मेरा ये हरगिज मकसद नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने हाउस हेल्प को रेस्टोरेंट लेकर आते हैं तो उनको अपने साथ बिठाएं, खाना खिलाएं। ऐसे अलग थलग मत रखें। हद है, आप तो मुसलसल शर्मिंदा किए जा रही हैं मुझे। मैं आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं कर रही। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड को आज बहुत अच्छी जॉब मिली है, तो बस उसी की खुशी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खाओ नीलो। मुझे रह रहा है कि इस बात का ख्याल आता है फरियान कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाया। हालांकि बाबा मुझे बार बार कहते थे कि फरियाल तुम्हारे लिए बेस्ट है, उसे समझो, पहचानो, उसे वक्त दो। कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हो सकता है कि वो वक्त हमारे लिए बेस्ट ना हो और ये वक्त हमारे लिए बेस्ट हो, और जो वक्त हमारे लिए बेहतरीन नहीं होता उसे हमें भूल जाना चाहिए। ये तो तुम्हारी अच्छाई है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो धुतकारता, मुझे बदला लेता। मैं कम से कम तुम्हें अपना दोस्त तो बना सकता था। किसी भी रिश्ते का पास नहीं रखा मैंने तो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश की है, आपकी दोस्त बनने की कोशिश की है, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, मगर आप कभी मुझे समझे ही नहीं। और मजीद आपका गुस्सा आपको 2 कदम पीछे ले गया। मैं खुद को सजा देना चाहता हूँ फरियाद। मैंने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि बाबा का भी बहुत दिल दुखाया है, अपनों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ऐसी बातें नहीं करते शाहजैन, और माफी का तलबगार तो हमें सिर्फ खुदा से होना चाहिए, क्योंकि माफ करने वाला सिर्फ वही है। लेकिन आपको एक बात कहूं, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया है, और माफी तो आपको अपने बाबा से मांगनी चाहिए, अपने घर वालों से मांगनी चाहिए, और मुझे पूरे यकीन है कि वो आपको माफ कर देंगे। काश मेरा भी दिल तुम्हारी तरह होता, वो तो मुझे माफ कर ही देंगे। लेकिन मैं खुद का क्या करूं फरियाल? मैं खुद से भागते भागते ना थक चुका हूं।
आज तुम्हारे साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, थैंक्स टू यू। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। शाहजैन, एक बात कहूँ, आप मेरी बात मानेंगे? प्लीज कोई ऐसी बात मत करना जो कि मैं मान ना सकूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें इनकार नहीं करना चाहता। अगर आप बाबा के घर नहीं जाना चाहते तो मेरे पास एक जगह है जहाँ पे जब आप रहेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और बाबा को भी। किस जगह की बात कर रहे हो? कहाँ? आ